ये सरकार अपने लोकल देसी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए वो चीजें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए, खासकर उन मजलूमों को, गरीबों को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को जो अरसे से यहां रह रहे थे और हमने संरक्षण दिया था उनको। कहने में तो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हिंदू से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, हिंदू से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं है। ये जो जाहिलियत हो रही है बॉर्डरों के ऊपर, इसके ऊपर हंसना नहीं, शर्मिंदगी। बताइए 10 सेकंड शहबाज पूरा वाला 70 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है। बड़ा कंफ्यूज हूं। पता है क्यों मैं कंफ्यूज हूं? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहाँ पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है, वहां के मुसलमानों को काहे परेशान करो यहाँ पे रहकर मजबूर करने के लिए। पद्मजा जी जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। तो लोग यहाँ रह रहे हैं, आप मारा जा रहा है, उनके ऊपर वहां के मुसलमानों को काहे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो मोदी सरकार में? भेजो उनको अपने घर। दूसरी बात आपके बीच में बोला विवेक जी, विवेक जी अपनी बात अपने समय पर। पद्मजा जी आपकी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं डिबेट ओपन करूंगी आपके पास जवाब के लिए। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज जयशंकर जी। हां, दूसरी बात, जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था, उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्रीय नीति के साथ जो कदम उठाना उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है? क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे हमारे रिसोर्सेज पे? एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। पाकिस्तानी नागरिकों के मानवाधिकार का ठेका हमने ले रखा है क्या? हमारे लोग निहत्थे मारे जाए, खतना हुआ है नहीं हुआ है, धर्म क्या है ये देखकर मारे जाए, उनके मानवाधिकार का कौन ढिंडोरा पीटेगा? कोई नहीं। दीपो देवी का नाम सुना है? दीपो देवी वाल्मीकि समाज से, जम्मू कश्मीर में 60 साल से रह रही है, अपने आप को भारतीय मानती है। वो बेगम की तरह नहीं जो अपने आप को भारतीय अभी तक बना नहीं पाई 40 वर्ष रहने के बाद। दीपो देवी मानती है उसके पास अधिकार नहीं था 370 को लात मार के हटाई तब तक। दीपो देवी के अधिकार के खिलाफ थे ये कह रहे थे 370 मत हटाओ, उनको डोमिसाइल मत दो, उनको वोटिंग राइट मत दो। पर यहां पर ये जो बाकी लोग 40 साल से 50 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं उनके मानव अधिकार की हम चिंता करें। और पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया, बोला गेट आउट ऑफ हियर। पाकिस्तान अपने नागरिकों की चिंता ना करे, हम पाकिस्तान के नागरिकों की चिंता करें, पर हम अपने दलित समाज के नागरिकों की चिंता ना करें, हम अपने जो निहत्थे मारे गए आतंकियों के शिकार की चिंता ना करें, हम इनकी चिंता करें। मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछता हूं कि विवेक श्रीवास्तव बताए कि एक बार इनकी पार्टी ने कहा क्या कि जो वाल्मीकि समाज है उनको 65 साल से अधिकार नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं मिला, मिले 370 को हटाया जाए, इसके खिलाफ खड़े थे ये। तो ये मानव अधिकार का जो है पूरा चैप्टर है ना, ये बंद करें और अपने पास रखें। पहले भारतीय लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा हो, ये बहुत क्लियर कट है। हमने फिर भी मानव अधिकार को देखते हुए ये जो आपने दिखाया कि एक्सटेंड हुआ है, एक एक पाकिस्तानी जो अवैध रूप से रह रहा है जिसका वीजा कैंसिल है वो वापस अपने देश जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, एक हादसा हुआ है, एक आधार पे एक हादसा तुम्हारे लिए आप शर्मिंदा मत करिए। व्हाट इज दिस एक हादसा? मैं एज ए मुस्लिम बड़ा ऑफेंडेड हूं, पता है पद्मजा? मुझे इस शो पर क्या बोला जा रहा है? तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मेरे बाप दादा ने जिन्ना को लात मारी और कहा कि हम इस देश में रहना चाहते हैं। 47 में मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं जाऊं वहां पे, मैंने राइट ऑप्शन चूज किया। यहां पर अब विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि जिसने गलत ऑप्शन चूज किया वो यहां पे रह जाए। तो मेरा क्या? मैं बेवकूफ था, मेरा परिवार बेवकूफ था यहाँ पे रहने के लिए। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कश्मीरी सॉरी पाकिस्तानियों की जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, ये जरा कश्मीरी हिंदुओं के मानव अधिकार की बात की क्या तुमने? डोमिसाइल देने का शुरुआत किया हमने, तो डोमिसाइल मत दो इनको क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। ये कहा यहाँ की इंडिया अलायंस की पार्टीज ने, ये इंडिया अलायंस नहीं रावलपिंडी अलायंस है। इनको पूछे पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई से कतराते मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे 26/11 के बाद। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऐसे हमने किया। और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर पर एक्नॉलेज करो। 7 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के एक सवाल, एक मिनट विवेक जी काम डाउन। मैं आपसे एक छोटा सवाल, विवेक जी काम डाउन प्लीज। 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार है कि एक 70 साल की जो बुढ़िया है उसके ह्यूमन राइट्स की, एक दलित महिला थी, भारत की नागरिक थी, उसके पास वोटिंग का और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ नहीं था। 370 हटने के बाद उसको ये मिला। आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला में वो डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर लेना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पे था, 9/11 के प्लान वहां से निकले, लश्कर-ए-तैयबा वहां से, जैश-ए-मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाने से डॉजियर चाहिए? मैंने ये कहा कि ये पहले कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, डीजीएमओ ने किया, इन्होंने माना क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एयर चीफ ने किया अनाउंस, माना क्या? वहां पर ओसामा मारा जाता है तो ओबामा आकर बोलता है, तब भी रिपब्लिकन मानते हैं। एक सवाल ओबामा से किसी ने पूछा कि प्रूफ दिखाओ, और यहां पर डीजीएमओ करता है प्रूफ मांगने लग जाते हैं। ये बाटल हाउस में नहीं मांगते। मोहन शर्मा को इनको कॉन्फिडेंस में लिया ना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या हो गया? फिर उसके बाद सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट आया? तारिक कर्रा का क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया बाकी लोगों का कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? सैफुद्दीन सोच ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, इंडस वाटर मत बंद करो, बंद नहीं करना है उनका पानी, क्यों हम बंद करें? ये उनका स्टैंड है। दूसरी बात प्लीज विवेक जी। थैंक यू। अब जहां तक सवाल है छोटे बच्चे, बूढ़े, फलाना ढिमकाना, जिसकी जितनी अवधि है, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, ऑल पार्टीज ने उस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। इस समय पर हमने यह तय किया है। आप इस डिसीजन के साथ है या आप चाहते हैं कि यहां पर एक सुरक्षा का एक थ्रेड बना रहे? आप वो हमको बता दो। अगर कोई इलीगल है, अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, उसको हम वापस छोड़कर ही आएंगे बॉर्डर पर और जाए अपने देश। ठीक है, इनके लिए कोई रियायत नहीं होगी।